दिव्य विज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखिए, जो जिंक होता है Zn से प्रदर्शित करते हैं और उसकी अभिक्रिया जब हम HCl से करते हैं तो हमारा ZnCl बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, हाइड्रोजन H2। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो सफ़ेद रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना कौन सी अभिक्रिया है। देखिए, जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो वायु में क्या उपस्थित होती है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर जब जलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में दो तरीके के आपके पदार्थ होते हैं। पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं, यानी क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तब आपका क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो इसमें जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे, और आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक परिवर्तन में बदलता क्या है। देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या चेंज होता है। पहला ऑप्शन है आपका अणुओं का द्रव्यमान। देखिए, अणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो चेंज कभी नहीं होता। अणुओं की रचना भी नहीं चेंज होती है। अणुओं की व्यवस्था चेंज हो जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। जैसे अगर बर्फ़ है तो वो ठोस है, तो अणुओं की व्यवस्था क्या होगी, अणु बहुत नज़दीक होंगे, और जब वो अणु थोड़ा सा दूर होंगे तो वो किस अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है, और अणु जब बहुत ही अधिक दूर हो जाएंगे वो गैसीय अवस्था में आ जाती है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है, अणुओं की व्यवस्था बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अभिक्रिया दी हुई है, जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। पूछा है कि आपकी अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, जिंक क्या कर रहा है, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक से हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, यानी इसका क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, जिंक। क्यों कर रहा है जिंक, क्योंकि जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। तो जिंक ने क्या किया कि उसके सल्फेट के विलयन से हाइड्रोजन को पृथक कर दिया। तो यहाँ पर आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, अतः आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, यह अभिक्रिया कौन सी है। देखिए, जो कॉपर सल्फेट है उसके विलयन में हम जिंक डालते हैं तो जिंक क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, पृथक कर देता है। ठीक है, क्या करेगा, पृथक कर देगा। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान के संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। तो देखिए, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो द्रव्यमान के बारे में बताता है कि कोई भी अभिक्रिया हो, कोई भी पदार्थ आपस में जुड़ेंगे, उनका जो द्रव्यमान होता है वो सदैव कांस्टेंट होता है, यानी संरक्षण होता है, यानी नियत रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, द्रव्यमान। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे कैसा समीकरण कहते हैं। देखिए, जब तत्वों की संख्या दोनों तरफ समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ हो, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक हो और वो मिलकर सिंगल उत्पाद बनाए, यानी एकल उत्पाद बनाते हैं,
तो ऐसा हमारे किस अभिक्रिया में होता है? संयोजन अभिक्रिया में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, वो आपस में जब रिएक्शंस करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया के तीर के निशान पर कहाँ दिखाया जाता है? देखिए जब आपको पढ़ाया गया होगा रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जो तीर होता है उसके ऊपर कुछ ऊपर और नीचे की तरफ कुछ स्पेशल कंडीशंस लिखी जाती हैं, ठीक है। वही आपका ऑप्शन नंबर डी है कि अभिक्रिया में तीर जो होता है निशान, उसके ऊपर या नीचे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। जलवाष्प उत्पन्न करता उबलता जल, जलवाष्प उत्पन्न करता हुआ उबलता जल है, जलवाष्प को ठंडा करके दोबारा पानी बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका, बर्फ़ पिघलकर जल उत्पन्न करना, बर्फ़ पिघलकर जल बन जाएगी, जल को अगर फिर से हम ठंडा करें तो वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगी। जल में नमक का घुलना, ये भी कैसा परिवर्तन है? आपका भौतिक परिवर्तन है। कई भौतिक विधियों के द्वारा नमक अगर जल में घुल जाता है तो उसको पृथक किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है आपका, एलपीजी का दहन। देखिए अगर गैस एक बार जल गई तो हम उसे दोबारा पा नहीं सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, एलपीजी का दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता है, उसे ही क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी उपचयन और अपचयन दोनों का मिश्रण, जब एक साथ दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संक्षारण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखें, धातुएं नष्ट होने लगती हैं, ये सत्य है। जब संक्षारण होता है तो धातुएं क्या होने लगती हैं? धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। संक्षारण के कारण जो आपकी सिल्वर होता है उसका रंग काला हो जाता है। आपने देखा होगा घरों पे जो ज्वेलरी होती है चांदी की, वो क्या होने लगती है? काली पड़ने लगती है। नेक्स्ट है आपका, कापर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ये भी सही है। संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है, ये ऑप्शन आपका असत्य है। संक्षारण क्या है? धातुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किए जाते हैं? देखिए जो मार्केट में चिप्स के पैकेट या खाने की कोई भी सामग्री आती है उसमें हवा भरी होती है, जब फाड़ो तो पहले ज़्यादा रहता है, फिर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है जिससे कि वो खाने की चीज़ है लंबे समय तक खराब ना हो, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? देखिए इसमें क्या होता है, जब लोहे पर HCl डालते हैं तो आपका आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में क्लोरीन गैस बनती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक अभिक्रिया दी हुई है और पूछा निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? BaCl2 की अभिक्रिया जब H2SO4 से कराते हैं तो जो आपका BaSO4 बनता है, ठीक है, इसका क्या बनता है? अवक्षेप बनता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है, ये आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें ये अभिक्रिया दी हुई है और पूछा है निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? अब ध्यान से देखिए, बेरियम ने क्या किया है? सोडियम को विस्थापित करके SO4 के साथ बनाया हुआ है और सोडियम किसके साथ चला गया? Cl के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, और आयनों का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया।